नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस चैनल टेक्निकल बॉय सुशांत पे, जहां पे आज मैं आप लोगों को साइबर सिक्योरिटी के बारे में बताने वाला हूं। ये टॉपिक हर स्मार्टफोन यूजर, हर कंप्यूटर यूजर और हर इंटरनेट यूजर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में हर 39 सेकेंड में एक साइबर अटैक होता है? और शायद आप अगले हो सकते हैं यदि आप लोगों ने मेरे बताए इस 5 साइबर सिक्योरिटी गाइड को फॉलो नहीं किया तो। इस साइबर अटैक में क्या होता है, हैकर्स आपका सारा डाटा चुरा लेते हैं और आपको काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं हम लोग और आपको बताते हैं वो 5 साइबर सिक्योरिटी गाइड जो आपको हैकर से बचा सकते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं आखिरकार ये साइबर अटैक होता कैसे है। सबसे पहले होता है फिशिंग अटैक। इस अटैक में हैकर्स आपको एक फेक लिंक प्रोवाइड करते हैं। आप लोग इस लिंक पे बिना सोचे हुए चले जाते हैं और आपका सारा डाटा हैकर्स के पास चला जाता है। ये लिंक किसी भी प्रकार का हो सकता है, केवाईसी अपडेट के लिए बनाया गया फेक लिंक हो सकता है, या फिर मैंने हाल ही में देखा था कि मुकेश अंबानी ने नए साल की खुशी में आपको दिया 1 मंथ का रिचार्ज प्लान फ्री, और लोग बिना सोचे हुए उस लिंक पे चले जाते हैं और अपना सारा डाटा हैकर्स को थमा बैठते हैं। ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। आपको फेक लिंक पे नहीं जाना है और अपना डाटा बचाना है। दूसरा अटैक होता है मैलवेयर अटैक। इसमें हम लोग कोई भी थर्ड पार्टी ऐप को डाउनलोड करते हैं और उसमें वायरस होता है और सारा डाटा हैकर हमारा चुरा लेते हैं। हम लोग थोड़े से फीचर्स के लिए एक थर्ड पार्टी ऐप को डाउनलोड करते हैं और थाली में हैकर्स को अपना सारा डाटा परोस देते हैं, जिससे हमें भारी नुकसान हो जाता है। एग्जाम्पल में जीबी व्हाट्सएप को कुछ फीचर्स के लिए हम लोग डाउनलोड करते हैं और सोच समझ के अपना सारा डाटा हैकर्स को थमा बैठते हैं। ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। आपको कोई भी थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड नहीं करना है बिना सोचे समझे हुए। अब बात करते हैं हम लोग तीसरे साइबर अटैक की। ये होता है रैंसो अटैक। इसमें आपका कंप्यूटर के फाइल्स को लॉक कर दिया जाता है और उस फाइल्स को खोलने के लिए आपसे पैसे मांगे जाते हैं। तो ये गलतियां भी आपको नहीं करनी है पहले। और चौथी चीज होती है सोशल इंजीनियरिंग। इस अटैक में हैकर्स आपसे दोस्ती करते हैं, किसी भी प्रकार से आपसे दोस्ती बनाते हैं, आपसे ओटीपी लेते हैं और आपका सारा डाटा धीरे धीरे करके चोरी कर लेते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। तो चलिए गाइस, अब हम लोग समझते हैं इस साइबर अटैक से आखिरकार बचा कैसे जा सकता है और कौन सी वो सेटिंग आपको करनी है जिसमें से हैकर से आप बच सकते हैं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं हम लोग। साइबर अटैक से बचने का सबसे पहला उपाय है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। जिन लोगों का पासवर्ड भी आज भी 1 2 3 4 5 6 जैसे पासवर्ड है, ऐसे पासवर्ड को हैकर्स आराम से क्रैक कर देते हैं और आपका डाटा चुरा लेते हैं इस पासवर्ड को तोड़कर। तो ऐसी गलतियां आप लोगों को बिल्कुल नहीं करनी है। हमेशा अपना पासवर्ड को मिक्स पासवर्ड बनाना है, यानी अल्फाबेट वगैरह सब कुछ का यूज करना है आप लोगों को। इस टाइप का आप लोगों को पासवर्ड बनाना है ताकि हैकर्स आपके पासवर्ड को ना क्रैक कर सके। इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर अपना पासवर्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग बनाए रखना है, क्योंकि आप लोग इन प्लेटफॉर्म पे अपनी जानकारी शेयर करते हैं। तो बात करने वाले हैं साइबर अटैक से बचने की दूसरे उपाय की। तो साइबर अटैक से बचने का दूसरा उपाय है 2FA फैक्टर। ये सेटिंग आपको हर ऐप में मिल जाएगी, चाहे वो गूगल हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, हर जगह आपको ये सेटिंग मिल जाएगी। इस सेटिंग को ऑन करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को जाना है, इसके लिए सबसे पहले आपको सेटिंग पे जाना है। वहां पर आपको गूगल का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, वहां पर चले जाना है। ऊपर में सबसे आपको ईमेल आईडी दिखाई दे रहा होगा, उसमें आपको चले जाना है। वहां पर आपको मैनेज योर गूगल अकाउंट का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, वहां पर चले जाना है। उसके बाद वहां पर आपको सिक्योरिटी का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, वहां जाना है। वहां आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा हो, उस पर आपको चले जाना है और सारी चीज़ें कर लेनी है। उसके बाद आप देख सकते हैं टर्न ऑन 2 स्टेप वेरिफिकेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से आपको डन कर लेना है। व्हाट्सएप पे यदि आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन चालू करना है, उसके लिए आपको सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पर जाने के बाद आपको वहाँ पर एक अकाउंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आपको उस पर चले जाना है। और वहाँ पर जाने के बाद आपको वहाँ पर एक 2 स्टेप वेरिफिकेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उस पर आपको चले जाना है। वहाँ पर जाने के बाद आपको वहाँ पर टर्न ऑन करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उसे आपको टर्न ऑन कर लेना है। इसके बाद आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन। साइबर अटैक से बचने का तीसरा उपाय है कि आपको पब्लिक वाईफाई यूज करने से बचना होगा। पब्लिक वाईफाई आपके फोन में ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाते हैं और हैकर उस नेटवर्क का फायदा उठाकर आपका डाटा चुरा लेते हैं। कभी भी पब्लिक वाईफाई से अपना यूपीआई, बैंकिंग जैसे कार्यों को ना करें, जिससे हैकर्स आपका डाटा चुरा ले और आपका बैंक अकाउंट खाली कर दे। तो ये गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करनी है। तो साइबर अटैक से बचने का चौथा उपाय है ऐप परमिशन। अक्सर हम लोग देखते होंगे कि एक नॉर्मल से ऐप में आपसे लोकेशन, कैमरा,
जैसी सेटिंग्स का परमिशन मांगते होंगे। एक नॉर्मल से गेम में, एक नॉर्मल से एडिटिंग ऐप में ये सारे परमिशन आप लोगों से मांगते हैं और आप बिना सोचे हुए ऐसे परमिशन ऐसे ऐप को दे देते हैं और ये ऐप आपका डाटा चोरी करते हैं और आपको भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐप को परमिशन देने से पहले आपको कई बार सोचना होगा। ऐप की परमिशन यदि आप लोग चेक करना चाहते हैं तो जल्दी से सेटिंग पे जाइए। इसके लिए आपको सबसे पहले सेटिंग पे जाना है, वहाँ आपको ऐप का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ऐप वाले ऑप्शन पे आपको चले जाना है, वहाँ पर आपको मैनेज ऐप का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पर आपको चले जाना है। वहाँ पर जाने के बाद आप ऐसे किसी ऐप को सिलेक्ट कर लीजिए जो फालतू सा ऐप हो, उसमें आप परमिशन जाके चेक कर लीजिए। वहाँ पर जाने के बाद वहाँ पर आपको ऐप परमिशन दिखाई दे रहा होगा, उस वाले परमिशन पर चले जाना है और वो सेटिंग आपको बंद कर लेनी है जो फालतू की हो। साइबर अटैक से बचने का 5वां उपाय है अपडेट। आपको अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहना है, ऐप को अपडेट करते रहना है। ये अपडेट न्यू फीचर्स के लिए नहीं होते बल्कि सिक्योरिटी अपडेट होते हैं। ये अपडेट आपके डाटा को हैकर से चोरी होने से बचाते हैं। तो बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगली बार एक शानदार से वीडियो के साथ जहां पर लेके आएंगे आपके लिए ढेर सारी जानकारी। तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भेज दीजिए जो कि साइबर अटैक से बचना चाहते हैं और ये सारी गलतियां करते हैं। तो बाय।